कैपिटल क्या है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स देन इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जब पूरी कैपिटल डिवाइड कर दी जाए इनटू शेयर्स, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल को डिवाइड कर दिया, हमारी 1 लाख की कैपिटल थी, हमने डिवाइड इसको कर दिया 10 से, तो हमारे 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स हमारे, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into shares, divide कर दिया जाए वो shares में, then it is called share capital. The memorandum of association of the company states the amount of capital with which the company is desired to be registered. Memorandum of association company का बनाया जाएगा, वो state करेगा जो amount of capital which is the company's desired to be registered. Desired to be registered वो हमें वहां पे लिखा होगा सर, कंपनी को स्टेट करना पड़ेगा हम कितनी शेयर कैपिटल से डिजायरस है कि हम रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है सर। कंपनी जब हम फॉर्म करते हैं तो एमसीए पे, आरओसी पे हम रजिस्टर कराएंगे, हम सारे फॉर्म्स भरेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे। हम जब उसको रजिस्टर कराएंगे तो हम एक कैपिटल की बात करेंगे कि हम इतनी कैपिटल से कंपनी ऑथराइज करना चाहते हैं, उसको हम ऑथराइज शेयर कैपिटल कहेंगे। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है स्टेट करेगा द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज डिजायरस टू रजिस्टर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स टू इनटू व्हिच इट इज टू बी डिवाइडेड, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कंपनी अपने ऑथराइज या कैपिटल को डिवाइड करना चाहती है। इट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहा है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने समझ लिया, हमने शेयर्स समझ लिया, हमने शेयर्स जो यहाँ पे समझा वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के हिसाब से समझा। और हमने शेयर कैपिटल को क्या कहा? शेयर कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, जब 1 लाख की मेरी शेयर कैपिटल डिवाइड कर दी मैंने 10,000 शेयर से, तो मैंने उसको क्या कह दिया? शेयर कैपिटल कह दिया। मेमोरेंडम में ये बात लिखी होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमने कैपिटल के दो भाग बांट दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों में क्या फर्क होता है सर? इक्विटी में क्या होता है, प्रेफरेंस में क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। हमने दो भागों में, एक कैपिटल को हमने इक्विटी कह दिया, एक को हमने प्रेफरेंस कह दिया। हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑफ शैल बी ऑफ टू काइंड्स इन द कंपनीज एक्ट 2013। इक्विटी शेयर कैपिटल होगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी आसान डेफिनेशन है सर। सारी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो कौन सी कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आसान है। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी है? जो वो सारी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी होगी? वो सारी शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये तो मजाक की बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल में ये बात कही है, इक्विटी शेयर कैपिटल मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो इक्विटी शेयर कैपिटल है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी है वो अलग से डिफाइंड है। ठीक है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल can have voting rights। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कौन से राइट्स होते हैं? वोटिंग राइट्स सर। वो जब एजीएम होती है तो अपने वोट से अपना रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग राइट होता है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। डिसीजन मेकिंग वोटिंग राइट हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड वोटिंग एज टू अदर राइट। डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, डिफरेंशियल राइट डिविडेंड के होते हैं, उनको कुछ डिफरेंट डिविडेंड दिया जा सकता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के हिसाब से। डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस हिसाब से दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के हिसाब से। ठीक है सर। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी है सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। अंडरलाइन और हाईलाइट करने वाली बात है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या है? प्रेफरेंशियल राइट है सर। प्रेफरेंशियल राइट किस रिस्पेक्ट में है? प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के पेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट है सर। क्या बात है। either as fixed amount or an amount calculated at fixed rate which may be either free or subject to income tax, and repayment on the case of winding up or repayment of capital
for the shares deemed to have been paid up. मतलब क्या, there is a preferential right to for the to payment of any fixed premium or premium. मतलब क्या हुआ सर, इसका ये बहुत लंबा पॉइंट हो गया। मतलब क्या हुआ सर, मजे की पते की बात मैं आपको बताता हूं। पते की बात क्या है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल है सर, जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब एक अधिकार है, प्रेफरेंस देने वाला अधिकार है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी ऊपर प्रेफरेंस देगा। प्रेफरेंशियल राइट, नाम से पता चल रहा है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसके पास प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होंगे, जिनके पास प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस है इन कंपैरिजन टू whom, equity shareholders, equity share capital, preferential right to payment of dividend। हम डिविडेंड जब पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको सबसे पहले पे करेंगे सर, उनके पास पहला डिविडेंड अधिकार है, प्रेफरेंस है कि हमें इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ईदर इन फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट में, या एट फिक्स रेट पे, विच ईदर में बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी है, जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जब दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले दिया जाएगा, उनके पास पहला अधिकार है सर, उनको पे करने के बाद जितने प्रॉफिट्स बचेंगे फिर हम इक्विटी वालों को देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा अधिकार कौन सा है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब करनी पड़ेगी, वाइंडिंग अप के केस में सर। जब वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज होगी तो जब हम कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज में कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट में जब कंपनी के हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, क्योंकि हम सारे लोगों को जितना हमने पैसा फाइनेंस से उठाया है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे हमने लोन लिया, चाहे हमने शेयर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया, तो जब हम वाइंडिंग अप करेंगे तो सारे हमने लोगों को पैसा वापस करना है, तो हमें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब करना होता है, वाइंडिंग अप में। वाइंडिंग अप जब करेंगे तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस है कि उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले दिया जाएगा सर, इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इन कंपैरिजन टू डिबेंचर्स, इन कंपैरिजन टू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे कंपैरिजन करते हुए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास दो प्रेफरेंस हैं, उनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उनको क्या मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी मिलेगा अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो। बहुत आसान है सर, दो पॉइंट्स हैं। अगर ये वाली चीजें नहीं है, all share capital which is not a preference share capital is equity share capital। अगर ये कोई प्रेफरेंस, अगर कोई शेयर कैपिटल में अगर डिविडेंड का प्रेफरेंस नहीं है या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस नहीं है, तो बाकी कौन सी कैपिटल हो गई, इक्विटी कैपिटल होगी। हमने दो भागों में कैपिटल को बांट दिया, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी वालों के पास मेरे पास वोटिंग राइट्स है, और यहाँ पे मेरे पास प्रेफरेंस है। मेरे पास प्रेफरेंस किसकी है सर, दो चीजों की है, एक डिविडेंड की है और प्लस हमारे पास रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की है, प्लस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की हमारे पास प्रेफरेंस है। हमें पहला अधिकार है सर कि हमें पहले पैसे मिलेंगे। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं तो मेरे पास कंपनी में पहला राइट है, पहली प्रेफरेंस है कि मुझे पहले डिविडेंड मिलेगा, पहले मुझे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाएगा अगर कंपनी लिक्विडेट होती है या वाइंडिंग अप होती है तो। ठीक है सर, अगर नहीं होता, अगर कोई और दूसरी कैपिटल है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है। कितना आसान है। इश्यू ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, हम शेयर्स को कैसे इश्यू कर सकते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स हम क्यों करते हैं, एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देता हूं, उसके बाद हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे। शेयर कैपिटल, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो हमारे काइंड्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके कौन कौन से डिविजन्स हैं सर, वो हमारे ऑथराइज हो सकता है, इश्यूड कैपिटल हो सकता है, सब्सक्राइब कैपिटल हो सकता है। बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग सी बातें हैं सर, या तो कैपिटल ऑथराइज हो सकती है, या इश्यू हो सकती है, या सब्सक्राइब हो सकती है, कॉल्ड अप हो सकती है, पेड अप हो सकती है, क्या क्या कैपिटल्स हो सकती हैं सर, बड़ा कंफ्यूजिंग सी बातें हैं। अभी सारी बातें 10 मिनट में क्लियर हो जाएंगी सर।
पहले हम इश्यू ऑफ शेयर्स क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स हम कर रहे हैं व्हेन पब्लिक कंपनी डिजायर्स टू रेज कैपिटल, जब पब्लिक कंपनी डिजायर है, जब उसकी इच्छा है कि वो पैसा कैपिटल रेज करना चाहती है बाय इश्यू ऑफ इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक को इश्यू शेयर, पब्लिक को अपना इश्यू शेयर, इश्यू ऑफ पब्लिक इश्यू करके, पब्लिक इश्यू करके अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, हैज टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, वो इनवाइट करेगी सर पब्लिक को कि आओ मैं अपना पब्लिक आईपीओ ला रहा हूं, मेरे शेयर्स खरीदो, मैं इतने शेयर्स इश्यू करना चाहता हूं, मेरे को पैसा चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो इनवाइट करेगी सर पब्लिक को कि वो अपना सब्सक्राइब करे शेयर्स। The person who intends to subscribe those shares should make an application for the desired number of the shares to the company. The company will allot the shares to the applicant. जो पर्सन इंटेंड कर रहा है कि वो अपने वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, वो एप्लीकेशन, दैट पर्सन शुड मेक एन एप्लीकेशन टू फॉर द डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स, कि मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, नए जब शेयर इश्यू होंगे, आईपीओ जब होगा तब एप्लीकेशन देंगे सर। अगर वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हम उसको सेकेंडरी मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। देन द कंपनी विल अलॉट द शेयर्स ऑफ द एप्लीकेंट। अलॉटमेंट मींस, अलॉटमेंट का क्या मतलब है, apportionment of certain number of shares to the applicant in response to his application। एप्लीकेशन जो रिस्पॉन्स जो पर्सन ने दी उसको हम apportionment of certain number of shares, उसमें से जो एप्लीकेशन में हमने जो कंपनी ने रिसीव करी डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर, एक बंदा खरीदना चाहता है, अलॉटमेंट कर दी जाएगी उसको, उसमें क्या मतलब है, उसको अपॉर्शनमेंट कर दिया जाएगा सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन व्हिच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। द कंपनी कैन नॉट अलॉट, कंपनी अलॉट नहीं कर सकती, द कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन द नंबर्स ऑफ शेयर्स offered to the public for subscription through the prospectus। Moreover, the company cannot make allotment unless the amount stated in the prospectus as minimum subscription has been subscribed। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है सर कि 90%, 90% एग्जांपल है, 90% जितना हम पब्लिक इश्यू ला रहे हैं उतना हम उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, 90% शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल हमारे सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, उसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। वो प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस में स्टेट किया जाता है। Moreover, the company cannot make allotment unless the amount stated in the prospectus as a minimum subscription has been received। अगर minimum subscription receive होगा तो अलॉटमेंट की जाएगी, अगर वो पूरा नहीं होता मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हमें रिफंड कर देना पड़ेगा सर, जितने हमने पैसे रिसीव किए, जितना हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, हमको सब रिफंड करना पड़ेगा सर। एंड द सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन फॉर द स्टेटेड अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। If the number of shares applied is less, अगर वो कम है, then the number of shares offered, the allotment can only for the shares applied for the minimum subscription is raised। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज की जाती है तभी उसके हम अलॉटमेंट की कर सकते हैं। शेयर कैपिटल की मैं बात करना चाहता हूं, शेयर कैपिटल की मैं बात करना चाहता हूं सर, बहुत आराम से इसको समझेंगे। पहला टर्म आ रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा टर्म आ रहा है इश्यूड कैपिटल, तीसरा आ रहा है सब्सक्राइब कैपिटल, चौथा आ रहा है कॉल्ड अप कैपिटल और पांचवा आ रहा है पेड अप कैपिटल। ये क्या होते हैं सर, बड़े कंफ्यूजिंग से नाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी समझ आ जाएगा सर। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इश्यूड कैपिटल क्या है, एक बार आपको रीड कराता हूं फिर आपको समझाता हूं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद व्हिच द कंपनी इंटेंड्स टू बी रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल और इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल बोले, ऑथराइज्ड कैपिटल बोले, या एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। It is the maximum amount which the company is authorized to raise by the way of public subscription. There is no legal limit to the amount of extent of amount of authorized capital। क्या मतलब हुआ सर, इसको थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज लेंगे क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग हैं और ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो हम इसके ऊपर 5-10 मिनट चर्चा करेंगे तभी आपको ये बात क्लियर होगी। हम ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करते हैं, उसके बाद इश्यूड, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप। ठीक है सर, हाँ सर, हमें बताओ ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है और इश्यूड कैपिटल क्या होती है। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल की बात हो रही है।
ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, हमें बता दो। वही बता रहा हूं दोस्त, 5 मिनट लगेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी क्या है, ये आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सर, आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फायदा होगा। आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि आपको इजी और इजीली समझ आ जाए। वो कैपिटल, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में समझा रहा हूं सर, जिसे इंग्लिश कहते हैं हम, वही आपको समझ आएगी सर। वो कैपिटल जिससे कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है, रजिस्टर किया जाता है सर। ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल है, जब हम कंपनी रजिस्टर करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हमको उसमें और शेयर कैपिटल को रजिस्टर कराना पड़ेगा। शेयर कैपिटल हमें जरूरी दिखानी पड़ेगी। तो हमारी शेयर कैपिटल वो कौन सी होगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी। वो कैपिटल जिससे कंपनी को रजिस्टर कराया जा सकता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर ज्यादा होगी तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस जो हम आरओसी को देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देते हैं कि हम अब कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो ऑथराइज शेयर कैपिटल से फीस ऊपर नीचे हो सकती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल वो है जिससे कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है। इसके आगे हम लिखेंगे, जब भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, whenever the company will get registered, जब भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, company gets registered with particular capital, एक पर्टिकुलर कैपिटल से कंपनी रजिस्टर होगी सर। कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद पर्टिकुलर कैपिटल, एंड दैट कैपिटल, वो जो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर होगी, दैट कैपिटल इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। वो कैपिटल कौन सी होगी, वो कैपिटल होगी ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है सर, जब भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड, देन दैट कैपिटल इज ऑथराइज्ड विद दैट कैपिटल, एंड दैट कैपिटल विल बी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है सर, आगे लिखेंगे, मार्केट मार्केट से उतने पैसे रेज किए जा सकते हैं, मार्केट से उतने उतने फंड्स रेज किए जा सकते हैं, मार्केट से उतने फंड्स रेज किए जा सकते हैं जितने जितनी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जितनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा फंड्स रेज नहीं किए जा सकते सर। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इसका मतलब मार्केट से हम फंड्स रेज करना चाहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हम फाइनेंस की बात कर रहे थे। फाइनेंस किस तरह से हो सकता है, शेयर से हो सकता है, इक्विटी या प्रेफरेंस या डिबेंचर से हो सकता है, या लोन से हो सकता है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मार्केट से हम उतने ही फंड्स रेज किए जा सकते हैं जितनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑथराइज शेयर कैपिटल एक सीलिंग क्रिएट कर देता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्रिएट सीलिंग, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्रिएट सीलिंग, एक सीलिंग क्रिएट कर देता है, दैट इज मैक्सिमम लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट क्रिएट कर देता है, अप टू विच सीलिंग क्रिएट कर देता है या मैक्सिमम लिमिट क्रिएट कर देता है, अप टू विच फंड्स कैन बी रेज्ड, अप टू विच फंड्स कैन बी रेज्ड। एक सीलिंग क्रिएट कर गया सर ऑथराइज शेयर कैपिटल कि हम इससे ज्यादा फंड्स नहीं रेज कर सकते। ठीक है सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर से वो बात कर रहा हूं, वो कैपिटल है जिससे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। जब भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद द कैपिटल, दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। मार्केट से उतने फंड्स रेज किए जा सकते हैं जितनी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उससे ज्यादा नहीं रेज किए जा सकते। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्रिएट्स
सीलिंग, एक लिमिट क्रिएट कर दी सर कि मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द फंड्स कैन बी रेज। ठीक है सर, इसके आगे हम ऑथराइज शेयर कैपिटल से और क्या पता लगा सकते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल से पता लग जाता है, ऑथराइज कैपिटल से पता लग जाता है सर, पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है सर, कितनी बड़ी है, किससे पता चलेगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल से पता चलेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी कितनी बड़ी है सर, कंपनी कितनी बड़ी है, वो कैसे पता चलेगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, ऑथराइज कैपिटल से हमें पता चल जाएगा कंपनी कितनी बड़ी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल ने जब मैक्सिमम लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा हम फंड्स नहीं रेज कर सकते, लेकिन हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं सर। जब हमने कंपनी बनाई थी तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर 1 लाख थी और 5 साल बाद हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रन कर गया, बहुत हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है सर। ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी इंक्रीज, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करी जा सकती है, उसके बाद हम उस जो सीलिंग लिमिट होगी उसके हिसाब से हम कैपिटल, हम फंड्स को रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं सर। ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी इंक्रीज, वो इंक्रीज करी जा सकती है, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल बता दी। ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करी जा सकती है इफ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख थी और बाद में कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए तो हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को 1 लाख से 10 लाख या 20 लाख इंक्रीज कर सकते हैं सर। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन फीस भी जो होगी वो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल पे डिपेंडेंट होगी, जितनी ज्यादा ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी उतनी ज्यादा कंपनी की फीस होगी। ऑथराइज कैपिटल एक सीलिंग क्रिएट कर देता है, सीलिंग क्रिएट कर देता है सर, इससे ज्यादा हम कैपिटल नहीं, इतने इससे ज्यादा हम फंड्स नहीं रेज कर सकते। ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात मेरे ख्याल से क्लियर है। अब पढ़ते हैं सर ऑथराइज शेयर कैपिटल, हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, तीन नाम है इसके। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। The amount of capital with which the company intends to be registered is called a registered capital. जिस कैपिटल से कंपनी इंटेंड कर रही है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट व्हिच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। मैक्सिमम अमाउंट सर, सीलिंग मैंने आपको बताया, मैक्सिमम लिमिट, हम मैक्सिमम लिमिट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा फंड्स को नहीं रेज कर सकते। तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे लिखा है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट व्हिच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। जो कंपनी ऑथराइज है, ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब है? मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी ऑथराइज है, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं सर, आप भी हाईलाइट करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी ऑथराइज है टू रेज बाय द वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, दैट इज पब्लिक इशू। पब्लिक इशू से जो कंपनी मैक्सिमम ऑथराइज है कि इससे ज्यादा नहीं पब्लिक इशू से पैसा निकाल सकती, पब्लिक इशू से फाइनेंस नहीं ले सकती, वो ऑथराइज्ड कैपिटल है सर। देयर इज नो लीगल लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। हम कोई लिमिट नहीं है सर, कंपनी के ऊपर है, वो 1 लाख भी रख सकती है, 10 लाख भी रख सकती है, 10 करोड़ भी रख सकती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। वो कैपिटल मैंने यहाँ पे आराम से समरी लिखवा दी सर, बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं ये, ऑथराइज क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, इसलिए मैं आराम से इसको समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारा चैप्टर आपको हिला के रख देगा अगर ये आपको चीजें समझ नहीं आएंगी तो। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल जिससे कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है। जब भी कंपनी रजिस्टर होगी, कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद द कैपिटल एंड दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। मार्केट में उतने ही फंड्स रेज किए जा सकते हैं जितनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्रिएट सीलिंग, एक सीलिंग क्रिएट कर देता है, दैट इज मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्रिएट कर देता है अप टू व्हिच द फंड्स कैन बी रेज्ड, अप टू व्हिच द फंड्स कैन बी रेज्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, जितनी ज्यादा ऑथराइज्ड कैपिटल होगी उतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की फीस होगी। कैन बी इंक्रीज, वो इंक्रीज करी जा सकती है, ऑल्टर करी जा सकती है, उसमें कोई पंगा नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
इश्यूड कैपिटल क्या है सर? इश्यूड कैपिटल मैं आपको बताना चाहता हूं। इश्यूड कैपिटल क्या है, पहले पढ़ते हैं। दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। वो पार्ट ऑथराइज्ड कैपिटल का, ऑथराइज्ड कैपिटल तो वो कैपिटल होगी जिससे कंपनी ने रजिस्टर कराया, उसका वो पार्ट, जिसका ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको ऑफर किया जा रहा है, विच इज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसको ऑफर किया जा रहा है पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। सर क्या मतलब हुआ? इश्यूड कैपिटल का क्या मतलब हुआ सर? यहाँ इश्यूड कैपिटल की बात लिखते हैं। इश्यूड कैपिटल का क्या मतलब हुआ? इश्यूड कैपिटल का मतलब हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सर। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूं कि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं। सारी चीजें एक जैसी लगती हैं बट सारी चीजें डिफरेंट हैं। ऑथराइज कैपिटल में, ऑथराइज कैपिटल में से जितने पैसे, ऑथराइज कैपिटल में से जितना पैसा इशू किया जा सकता है, इशू कर दिया शेयर्स से। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जितने पैसे हमने इशू कर दिए शेयर से, शेयर होल्डर्स से, क्या मतलब हुआ सर? कंपनी जो है पूरा शेयर कैपिटल, कंपनी नीड नॉट इशू इट्स फुल ऑथराइज कैपिटल, कंपनी विल नॉट इशू इट्स फुल ऑथराइज कैपिटल, कंपनी विल नॉट इशू इट्स फुल ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल पूरी की पूरी इशू नहीं करेगी कंपनी सर, उसमें से कुछ पार्ट वो इशू करेगी। क्या मतलब हुआ इशू, इशूड कैपिटल का वो पार्ट ऑथराइज कैपिटल का जो ऑफर किया जा रहा है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, जो ऑफर किया गया सर, ऑफर किया गया। व्हेनेवर द, जब भी ऑफर किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, ये कौन सा पार्ट है? ऑफर करा पार्ट, ऑफर करा हुआ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का ऑफर किया हुआ पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इश्यूड कैपिटल। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इश्यू कैपिटल दो तरह से किए, इश्यू किया जा सकता है, या तो वो कैश होगा या वो नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए होगा। ये बात ध्यान देने वाली है सर। कैश के लिए होगा तो हम कैपिटल को इशू कर रहे हैं, शेयर होल्डर को हम शेयर्स दे देंगे और वो हमें कैश दे देगा। बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक का मतलब पैसा आया, शेयर कैपिटल का मतलब हमारी शेयर कैपिटल बन गई। या नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए भी हम इश्यू कैपिटल कर सकते हैं। जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स के खरीदे हमने 20,000 रुपीज के, हमने किसी पार्टी से फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, हम उसको कैश नहीं देना चाहते, हम उसको 2000 शेयर्स दे देंगे, अपने 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच मैंने इशू, उसको इशू कर दिए, तो वो कौन सी कंसिडरेशन हो गई? नॉन कैश कंसिडरेशन हो गई। इश्यूड कैपिटल कैश कंसिडरेशन भी हो सकती है, नॉन कैश कंसिडरेशन भी हो सकती है, और कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन दोनों को फॉर्म करके ही कैपिटल बनेगा, और वो टोटल कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता सर। ऑथराइज कैपिटल तो हमारी मैक्सिमम सीलिंग है, मैक्सिमम सीलिंग है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को ऑथराइज शेयर कैपिटल समझ आ गया। ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जो हमारी कैपिटल, जब हमारी कंपनी रजिस्टर होनी है तो वो हमारी जो कैपिटल होगी ऑथराइज कैपिटल होगी। उसमें से जो पोर्शन हम कंपनी, उसमें से जो पोर्शन हम ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कि पब्लिक पब्लिक हम अपना शेयर सब्सक्राइब, हम हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लो, हम आपको ऑफर करते हैं, हम आपको पब्लिक इश्यू करते हैं, हम पब्लिक को जो ऑफर कर रहे हैं वो क्या कहा जाएगा? इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है सर? दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल,
इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट, इश्यूड कैपिटल का वो हिस्सा फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, एप्लीकेशंस जितने शेयर, जितनी इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट, इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए एप्लीकेशन रिसीव करी गई है, उसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल हुआ, subscribe capital is that part of which capital, issued capital, subscribed capital is that part of issued capital that is subscribed by company, जो सब्सक्राइब कर रही है कंपनी। ठीक है सर, यहाँ पे हम इश्यूड और सब्सक्राइब कैपिटल का डिफरेंस समझना चाहते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी लग रही हैं, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं सर, इसको आप लिख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लिखना चाहते हैं तो इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में क्या फर्क है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि कंपनी जितना पैसा, कंपनी जितना पैसा पब्लिक से मांगती है, कंपनी जितना पैसा पब्लिक से मांग रही है, जितना कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है, उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। वो इश्यूड कैपिटल कहलाएगा सर, जितना पैसा कंपनी पब्लिक से मांग रही है इश्यूड कैपिटल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सर, क्योंकि दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इतना कंपनी पैसा मांग रही है सर कि हमारे पब्लिक इश्यू में पैसा लगाओ, कि हमने यहाँ क्या लिखा, जितना कंपनी पैसा पब्लिक से मांगती है दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल, और एंड जितना पैसा कंपनी देती है, जितना पैसा जितना कंपनी जितना पैसा पब्लिक देती है एक्चुअल में, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है सर, जितना पैसा पब्लिक ने दिया, दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल फॉर विच द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, जितना पैसा पब्लिक ने एप्लीकेशंस रिसीव करी सर, कंपनी ने पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करी, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है सर, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल भी समझने वाली बात है। हमने ऑथराइज्ड कैपिटल समझ लिया, ऑथराइज्ड कैपिटल समझ लिया, हमने इश्यूड कैपिटल समझ लिया, सब्सक्राइब कैपिटल समझ लिया, कॉल्ड अप कैपिटल मैं आपको समझा रहा हूं, आराम आराम से चल रहे हैं सर, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल दोनों चीजें समझना चाहते हैं, कॉल्ड और अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मैं आपको अलग से साथ में ही समझा रहा हूं, कॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड कैपिटल, कंपनी या तो पूरा पैसा एक ही बार मंगवा सकती है या उसको कॉल्स में मंगवा सकती है। कॉल्स में क्या होंगे सर, 5 की एक कॉल होगी, 2 की एक कॉल होगी, 3 की एक कॉल होगी। ये वाला जो पैसा होगा इसको हम कहेंगे रुपीस जो मंगा लिए, जो कंपनी ने पैसे मंगा लिए उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड अप। जो कंपनी ने पैसे मंगा लिए पब्लिक से, 5 रुपए पर शेयर मंगा लिए, और उसे हम कॉल्ड अप कहेंगे, और ये अभी मंगाने हैं, इसे हम क्या कहेंगे, अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड कैपिटल, जो कंपनी ने पैसे मंगा रखे हैं उसे हम कॉल्ड अप कहेंगे, और जो हमें मंगाने हैं वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनकॉल्ड कहेंगे, और जो कंपनी मंगा चुकी है हम उसे कॉल्ड कहेंगे। ठीक है सर, एक एग्जांपल लेते हैं सर, एग्जांपल में मैंने ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी है, ऑथराइज्ड कैपिटल मेरी 10,000 का एट द रेट ऑफ 10 है, मेरी कितनी 1 लाख रुपीस की क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मेरी जब कंपनी रजिस्टर हुई थी तब मैंने इतनी कैपिटल रजिस्टर कराई थी, ये मेरी मैक्सिमम सीलिंग है सर। मैंने इसमें से इश्यू कर दिया
9,000 at the rate of 10। ये क्या है सर? ये मैंने आपको बताया फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है या पार वैल्यू है, तीन नाम है इसके। ये हमारे यूनिट्स ऑफ शेयर्स हैं और मैंने इश्यू कर दिए। सारे के सारे इश्यू नहीं होंगे सर, सारे के सारे इश्यू नहीं होंगे, उसमें से 9,000 इश्यू हुए एट द रेट ऑफ 10, तो मेरी 90,000 क्या बन गई? 90,000 मेरी इश्यूड कैपिटल बन गई। इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इश्यूड। इश्यू हो गई सर उसमें से 9,000 रुपए, उसमें से सब्सक्राइब सारे नहीं किए होंगे सर। हमने 9,000 का इश्यू निकाला, 9,000 के 9,000 हमें पब्लिक से इश्यू थोड़ी ना हो गए होंगे, सब्सक्राइब थोड़ी ना हो गए होंगे। तो इसमें से अगर हमारे 8,000 सब्सक्राइब हुए एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो हमारा 80,000 क्या बन गया? सब्सक्राइब कैपिटल बन गया सर। हमारा सब्सक्राइब कैपिटल 80,000 बन गया। बहुत आराम से मैं चल रहा हूँ। ये भी क्या है? ये फेस वैल्यू है। इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। इसमें मैंने 6 रुपीज मंगा रखे हैं, ये हो जाएंगे कॉल्ड अप, और मेरे को 4 रुपीज मंगाने हैं, ये हो जाएंगे अनकॉल्ड अप। ठीक है सर? कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप मैंने आपको बता दिया। कॉल्ड अप की मैं आज पर आपको डेफिनेशन बताता हूं। द अमाउंट ऑफ शेयर्स व्हिच इज एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड इज नोन एज कॉल्ड अप। जो कंपनी डिमांड कर रही है, जो पे किया जा चुका है, उसको कॉल्ड अप कहेंगे। जो अभी पे नहीं किया जा चुका, उसको हम अनकॉल्ड कहेंगे। लास्ट में रह गया सर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है? दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट, यहां पे हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 8,000 इंटू 6, 8,000 इंटू 6, 48,000 हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। तो इसमें से हमारी क्या निकलेगी? हमारी इसमें से क्या निकलेगी? पेड अप कैपिटल निकलेगी। पेड अप कैपिटल जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया। पेड अप कैपिटल अलग है सर। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा which is offered and is actually paid by the members is known as paid up capital. The sum which is still to be paid is called calls in arrears. मतलब क्या हुआ सर? कॉल्ड अप का वो हिस्सा जो एक्चुअली पे किया जा चुका है। कंपनी ने 6 रुपए मंगाया, बट एक्चुअली में कंपनी ने 6 रुपए मंगाए, बट एक्चुअली 8,000 शेयर होल्डर्स पे, बट एक्चुअली कंपनी ने 6 रुपए मंगाए 8,000 शेयर होल्डर्स पे, बट शेयर होल्डर्स ने 7,500 के हिसाब से 7,500 शेयर्स के 6 रुपए दिए। तो हमारे 7,500 इंटू 6 कितना होता है? 7,506 मेरा 45,000 रुपीज पेड अप कैपिटल हो जाएगा। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल which as the company which the public has already paid, which the members actually paid, जो actual pay हो चुका है, उसको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में पेड अप कैपिटल कह दिया। पेड अप कैपिटल हमारा ये रह गया, हमारा 7,500 इंटू 6 हो गया, जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। पेड अप कैपिटल के आगे हम लिखेंगे जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया सर, जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया वो हमारा पेड अप कैपिटल निकल गया। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। और ये जो बच गया सर, बच गया, क्या बच गया? बच गया मेरा कितना? देखो 8,000 यहाँ था, मैंने सब्सक्राइब 8,000 शेयर्स किए थे, और मैंने यहाँ पे 7,500 यहाँ पे पेड अप कैपिटल है, तो मेरा 500 शेयर्स इंटू 6 मेरा ये क्या हो गया? ये मेरा कॉल्स इन एरियर्स माना जाएगा। ये मेरा कॉल्स इन एरियर्स हो गया कि मेरा कॉल्स इन एरियर्स, या मैं उसको अनपेड कैपिटल कह सकता हूं। यही बात वहां पे लिखी है सर, यही बात वहां पे लिखी है। मैं आपको फिर बढ़ाता हूं, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर, मैं आपको बहुत आराम से करा रहा हूं। पेड अप कैपिटल, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा which is offered and is actually paid, जो ऑफर किया जा चुका है और जो पब्लिक ने पे कर दिया by the members is known as paid up capital. The sum which is still to be paid, जो बैलेंस रह गया सर, बच गया, उसे हमने कॉल्स इन एरियर्स कह दिया। हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी सर। मैंने आपको ऑथराइज्ड कैपिटल बता दी, वो कैपिटल जिससे कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है। जब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद द कैपिटल दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ये चीजें लिखने वाली है सर, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। तभी मैंने एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया। मार्केट से उतने ही फंड्स रेज किए जा सकते हैं जितनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है,
ऑथराइज शेयर कैपिटल क्रिएट सीलिंग, एक लिमिट दे देती है, मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द फंड्स कैन बी रेज्ड। ऑथराइज कैपिटल से हमें पता चल जाता है कंपनी बड़ी है कि छोटी है। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूड कैपिटल मैंने आपको बताया, इश्यूड कैपिटल की क्या बात मैंने करी, ऑथराइज कैपिटल में से जितना पैसा इश्यू किया कर दिया शेयर से, कंपनी विल नॉट इश्यू इट्स फुल ऑथराइज कैपिटल। ऑफर कर चुका पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितना ऑफर किया ऑथराइज शेयर कैपिटल में, कैश या नॉन कैश कंसिडरेशन हो सकता है। कैश तो हमारा कैश देगा, नॉन कैश कंसिडरेशन हम कोई एसेट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का पार्ट है सर दैट इज सब्सक्राइब बाय द कंपनी, जो सब्सक्राइब कर जाएगी, जितना कंपनी जितना पैसा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा इश्यूड और सब्सक्राइब कैपिटल में, ये दो लाइंस में डिफरेंस है सर। कंपनी जितना पैसा पब्लिक से मांगती है, जितना कंपनी पैसा मांग रही है, जितना कंपनी पैसा मांग रही है पब्लिक से, दैट इज इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या है, जितना पैसा कंपनी मांग रही है सर, वो हमारी इश्यूड कैपिटल है। एंड जितना पैसा पब्लिक एक्चुअली दे रही है, दैट इज हमारे सब्सक्राइब कैपिटल है। यही बात है सर, क्योंकि जितना कंपनी पैसा मांगेगी पब्लिक से उतना नहीं मिलेगा सर, उससे कम मिलेगा। तो उससे जितना पैसा पब्लिक से मांगती है दैट इज इश्यूड कैपिटल, जितना पैसा पब्लिक देती है दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। हमने कॉल्ड अप कैपिटल देख लिया। हमारा कॉल्ड अप कैपिटल क्या था सर, हमारा कॉल्स अलग अलग हो सकते हैं, 5, 2 एंड 3। जितना मंगाया दैट इज कॉल्ड अप, जितना भी नहीं मंगाया दैट इज अनकॉल्ड। हमने एक एग्जांपल से सारी चीजें समझने की कोशिश करी। ऑथराइज कैपिटल मेरी 10,000 यूनिट्स है, 10 ईच की मेरी 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। मैंने 9,000 इश्यू किए सर, मैं कंपनी हूं, मैंने पब्लिक से 9,000 शेयर्स इश्यू करे। मैंने 9,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे मांगे, 10,000 के, तो मेरे 90,000 इश्यूड कैपिटल। मेरे सब्सक्राइब कितने हुए, एक्चुअली में 8,000 हुए, तो मेरी 80,000 सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। 6 रुपए मैंने मांग रखे हैं, मेरी वो 6 रुपए की हमारी कॉल्ड अप हो गई, और मैंने 4 रुपए मंगाने हैं तो वो अनकॉल्ड हो गया। कॉल्ड अप में से भी वो पार्ट जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, कॉल्ड अप का वो पार्ट जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, 75,000 ने पे कर दिया, तो हमारी 75,000 क्या हो, 45,000 क्या हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई। और जो हमारा बच गया सर वो हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो गया। 500 into 6 दैट इज 500 into 6 हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो गया। हमारा ये चीजें सारी क्लियर हो जानी चाहिए सर, मैंने बहुत टाइम लगाया। मेरा 3,000 क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर्स आ गया। मेरा पेड अप कैपिटल कितना आ गया, 45,000 आ गया। मेरा ये 3,000 आ गया, इसको मैं अनपेड कैपिटल भी बोल सकता हूँ। मेरी सारी चीजें क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, मैंने आपको सारी ये चीजें समझा दी। हमारा ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, हमने शेयर कैपिटल का सारा हिस्सा समझ लिया। क्योंकि इससे आसान और इससे अच्छे इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता था। मैं आपको खाली रीड करा के आगे बढ़ा देता, कोई फायदा नहीं था सर। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जर्नल और अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं कर पाओगे। रटने वाली स्टेज आ जाएगी सर, रटना कुछ नहीं है, सब समझना है। हम बात कर रहे हैं रिफंड